नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सांसद देवजी एम पटेल ने ट्रैक्टर पलटने से हुए गंभीर हादसे के घायलों की अस्पताल पहुंच कुशलक्षेम जानी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम अर्पित किए गए। अग्निशमन विभाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शुक्रवार को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। सांसद देवजी एम पटेल मीणा समाज के आराध्य गौतम ऋषि मेले में भाग लेने जा रहे श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर पलटने से हुए गंभीर हादसे के घायलों की कुशलक्षेम जानने के लिए राजकीय चिकित्सालय सिरोही पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री कोटाराम जी देवासी, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, मंडल अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल सहित पार्टी पदाधिकारियों ने उपचार ले रहे घायल श्रद्धालुओं से मिलकर उनके हालचाल जाने और मृतकों के प्रति संवेदना जताई। इस मौके पर मौजूद हॉस्पिटल प्रशासन व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा ने उपचार संबंधी जानकारी दी। वहीं सांसद ने हॉस्पिटल प्रशासन को बेहतर इलाज संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मैं जल्दी ही अगर आप सब मिलेंगे तो मैं प्रेस के माध्यम से कहूँगा। आज यहाँ जो घायल आए थे उनकी कुशल क्षेम पूछने आए और ऐसे तथाकथित नेता जो बातें करते हैं वो प्रूफ के साथ में करें। हमने प्रूफ के साथ में दिया है कि जो जिनकी कमेटी बनाई वो शिवगंज के थे। पिंडवाड़ा भी एक अपने आप में पहचान धराता है, ऐसी जगह के शिक्षाविदों को भी ले सकते थे। आदर्श विद्या मंदिर जो सबको आदर्श और संस्कार संस्कृति के साथ में जो शिक्षा प्रदान करता है, उस आदर्श विद्या मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र जो रच रहे हैं ये बहुत गलत है। आपने देखा होगा शिक्षा के प्रति ये जो प्रेम दर्शाते हैं। बीच में एक पेपर में ऐसे ही एक नेता ने, जिसको मैं कहता हूं कि तथाकथित कांग्रेसी नेता, उन्होंने ये कहा था कि केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है उनकी राह पे, जबकि यहाँ से प्रपोजल ही नहीं भेजा गया। केंद्र की टीम यहाँ पे चयन करने आ रही है और वो वाहवाही लूटने चले। जो सलाहकार बनके सलाह देने की बात करते हैं, जो अपने आप को सलाहकार लिखते हैं, वो खुद विधानसभा मेले में जा रहे यात्रियों का जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में हमारे क्षेत्र के भाइयों का जो डेथ हुई, उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करें। यहाँ अभी 18 पेशेंट जो घायल है वो यहाँ एडमिट है, जिसकी हालत भी कुछ हद तक ठीक है और कुछ 4 पेशेंट जो जिनको रेफ़र किया है, एक बच्चे को अभी रेफ़र कर रहे हैं और वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट शुरू है। पीएमओ साहब से इसके बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम वहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं और यहाँ पे जो है इन सभी का जिसको ज़रूरत है उसका सीटी स्कैन कर चुके और सीटी स्कैन में सिर में कुछ जो ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बाकी सबकी हालत जो है वो ठीक है। धन्यवाद। और कुछ इलाज को लेकर के कुछ सॉरी, उपचार को लेकर के किसी तरह का असंतुष्टि वगैरह नहीं, उपचार को लेकर किसी तरह की असंतुष्टि नहीं है। डॉक्टर की पूरी टीम और नर्सिंग स्टाफ एक परिवार की तरह उनका उपचार कर रहे हैं और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे जल्द ही ये लोग ठीक हो और अपने घर पे जाए और बाबा गौतम का ऋषि का आशीर्वाद इनके सर पे रहे, ऐसे प्रार्थना। पूरे आबू रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, उसके बाद संयम जी ने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने कोई तथाकथित नेता, आपने जो कहा था कि भाई कोई तथाकथित नेता ने ये कहा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मान्यता रद्द करने का या ज़मीन का आवंटन रद्द करने का जो कुछ हुआ है वो भाजपा काल में हुआ। तो उनके जवाब का आपको क्या प्रतिक्रिया है? आप सब जानते हैं इस बारे में। मारवाड़ी में कहावत है कि कूड़ो बाढ़ो कूड़ ज बोले।
उन्होंने जो प्रेस की है, प्रेस की एक जो वीडियो आया है, उस वीडियो में भी जो विषय रखे, उन विषय पे मैं जल्दी ही, अगर आप सब मिलेंगे तो मैं प्रेस के माध्यम से कहूँगा। आज यहाँ जो घायल आए थे उनकी कुशल क्षेम पूछने आए, और ऐसे तथाकथित नेता जो बातें करते हैं वो प्रूफ के साथ में करें। हमने प्रूफ के साथ में दिया है कि जो जिनकी कमेटी बनाई वो शिवगंज के थे। राज्य की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भाजपा की ओर से 17 अप्रैल को होने वाले महाघेराव को सफल बनाने के लिए महापौर वनिता सेठ ने शुक्रवार को महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक की और अधिक से अधिक संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। 17 अप्रैल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में आयोजित होने वाले महापड़ाव में भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शिरकत करेंगे और इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल घेराव किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संयोजक नाथू सिंह राठौड़, महापौर दक्षिण वनिता सेठ, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष इंदिरा राज पुरोहित और सोनिया रामचंदानी ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक की। महापौर वनिता सेठ ने बताया कि 17 अप्रैल को होने वाले महापड़ाव में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस की नाकारा और निकम्मी सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाएगा और कांग्रेस सरकार की विफलताओं को आम जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर बूथ स्तर तक तैयारियां की जा रही है। वहीं महिला मोर्चा भी पूरी शक्ति के साथ इस महापड़ाव और महाघेराव कार्यक्रम में भाग लेगी। अग्निशमन विभाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शुक्रवार को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जलज कसिया ने बताया कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉकयार्ड पर हुए हादसे में अग्निशमन विभाग के 66 अधिकारी व कर्मचारी वीर गति को प्राप्त हुए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में वीर गति को प्राप्त हुए इन सभी को शहीद का दर्जा दिया गया और 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस घोषित किया गया। साथ ही हर वर्ष 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए जाने की घोषणा की गई। इस अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के दौरान जन जागरण अभियान चलाकर आग लगने से होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए आग लगने पर क्या किया जाए, अग्निशमन यंत्र उपकरण को कैसे इस्तेमाल किया जाए आदि की जानकारी दी जाती है। शास्त्रीनगर अग्निशमन केंद्र पर अधिकारी व कर्मचारी ने 2 मिनट का मौन धारण कर अग्निशमन विभाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बॉम्बे के अंदर जो जहाज के अंदर दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना के अंदर करीबन हमारे फायरमैन कई शहीद हुए और उन सबको श्रद्धांजलि के रूप में आज 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए 14 से लेकर 20 तारीख तक अग्निशमन के संबंधित डेमो और अग्नि सुरक्षा के बचाव के लिए सभी कैडेट और गाड़ियों से और कई जगह डेमो भी लेके हमारे फायरमैन अधिकारी महोदय और सभी जने मिलकर इस दिवस को मना रहे हैं और श्रद्धांजलि के रूप में इन सब दिवंगत आत्मा को नमन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर मंडल सचिव कॉमरेड मनोज कुमार परिहार ने कहा कि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इनके बताए रास्ते पर चलते हुए देश में शांति, एकता व भाईचारा कायम रखें। कार्यक्रम का संचालन कॉमरेड आशा कंवर द्वारा किया गया और सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन पूरे देश की एकता व सभी समाजों को जोड़ने के लिए व्यतीत किया। मंडल सचिव कॉमरेड परिहार, मंडल अध्यक्ष कॉमरेड महेंद्र व्यास ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब ने जो मूल मंत्र दिया कि संगठित रहो, शिक्षित हो, संघर्ष करो, वो अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस
आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। स्मिता, आओ, बैसो बैसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो FD? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी, नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास, डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी,
क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी टेंशन हमारी, वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375 nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, Jodhpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूनिटी क्लब के तत्वावधान में 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जोधपुर के उम्मेद राज के स्टेडियम में दूधिया रोशनी में मां उष्टवाहिनी रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और सभी टीमें मैदान पर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। प्रतियोगिता के मुख्य समन्वयक जगत नारायण जोशी ने बताया कि युवाओं को फुटबॉल के प्रति आकर्षित करने के लिए राज के उम्मेद स्टेडियम में रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष भरत गज्जा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। स्टेडियम में उच्च स्तर की लाइटिंग व्यवस्था की गई है। वहीं प्रतियोगिता में पहली बार चांदी के सिक्के से टॉस किया जाएगा। जो टीम टॉस जीतेगी उसे वह चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा। उम्मेद स्टेडियम में खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता का 15 अप्रैल को रंगारंग आगाज किया जाएगा। 15 अप्रैल को जाला मोहल्ला वर्सेज बीसीडी के बीच पहला मुकाबला होगा। वहीं बीम क्लब और ड्रमबाग के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा। आयोजन जो है वो 15 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल 2023 तक चलेगा और इस टूर्नामेंट में जो है टोटल 8 टीमें भाग लेंगी, जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है वो जाड़प मोहल्ला, भीम क्लब, ड्रमबाग और बीसीडी होंगे और ग्रुप बी में जो है वीर मोहल्ला, नमचौकिया, जीएचबी और केकेजे है। इन 8 टीमों में जो 2 ग्रुप्स बनेंगे, इनमें एक लीग मैच होगा। लीग खेलेंगे ये 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। 21 तारीख को सेमीफाइनल होगा जो कि क्रॉस लेग होगा। जो ग्रुप ए में जो टॉप की 2 टीमें होंगी और जो ग्रुप बी की टॉप 2 टीम्स होगी उनके बीच में, और 23 तारीख को इसका फाइनल होगा। और ये टूर्नामेंट जो है जैसे कि आपको मैंने बताया कि रात्रिकालीन, तो इसका जो समय रहेगा वो रहेगा शाम 7:30 बजे से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक। और जीतने वाली टीम को 3 पॉइंट दिए जाएंगे और ड्रॉ खेलने पे 1 पॉइंट और हारने पे 0 पॉइंट। अगर कोई टीम या पॉइंट टेबल पे अगर 2 टीमें अगर लीग्स मैच होने के बाद पॉइंट्स पे बराबर रह जाती हैं, तो उनका जो डिसीजन होगा वो जो है वो गोल एग्रीगेट पे देखा जाएगा सबसे पहले कि किस टीम ने जो है वो गोल ज़्यादा किए और किस टीम ने कम खाए। उसके बाद अगर गोल में भी वो अगर बराबर रह जाती हैं, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन सी टीम के गोल जो किए गए हैं वो मैक्सिमम है। उसके बाद भी अगर वो बराबर रह जाती है तो उन दोनों का जो मैच हुआ है उसमें कौन विनर रहा है वो देखा जाएगा। अगर उसमें भी अगर वो टाई रह जाता है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन सी टीम ने फेयर प्ले का अपना प्रदर्शन दिया है। जिस टीम को कम येलो कार्ड मिले होंगे वो टीम आगे क्वालिफाई करेगी। अगर वहाँ पर भी ड्रॉ रह जाता है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि रेड कार्ड किसको कम मिले। वहाँ पे भी अगर ड्रॉ रह जाता है तो फिर जो है समिति जो है वो टॉस करके उसका डिसीजन लिया जाएगा कि भाई कौन सी टीम आगे जाएगी। ये सारे फीफा के रूल्स हैं जो हम लोगों ने इसमें डाले हैं और सारे वही फॉलो किए। उस अकॉर्डिंगली इस टूर्नामेंट की पूरी एक अपन ने अच्छे से गाइडलाइन पूरी तैयार कर रखी है और सभी टीमों को बताया गया है। और 8 ही टीमों की जो किट्स हैं वो भी हमारी तरफ से ही दिए जा रहे हैं। और 15 तारीख से इसकी ओपनिंग सेरेमनी है जो कल शाम 5 बजे से रात्रिकालीन 10:30 बजे तक रहेगी। और कल प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद जो है 21 तारीख को अपना सेमीफाइनल होगा और 23 तारीख को जो है अपना फाइनल होगा। हमारे युवा अध्यक्ष ने यूनिटी क्लब के भाई भरत गज्जा ने अपनी कोई बात रखी। पुष्करना समाज जोधपुर
और खासकर मारवाड़ में बहुसंख्यक समाज है और हमेशा उन्होंने सर्व समाज की बात की। पुष्करना समाज का झुकाव स्पोर्ट्स के प्रति हमेशा से रहा है और ख़ासकर वो भी अपने परंपरागत भारतीय खेल, चाहे उसमें वॉलीबॉल हो, हॉकी हो या फुटबॉल हो। फुटबॉल में तो कई ऐसे प्लेयर हैं जोधपुर से निकले हैं जिन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है और इस रिप्रेजेंट नेशनल लेवल तक किया है। चाहे कोयल इंजन के नाम से बना हुआ है, आदरणीय जबरूबा, आज़ाद साहब, श्याम जी, कमलेश बा और आर.के. साहब, ऐसे कई, अगर सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, लेकिन इतने मान प्लेयर ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपनी, और अभी युवा तक, चाहे पंकज जी है, विकास जी है, राघवानी, ऐसे युवा, सुशांत है, ये खुद भी सारे बच्चे जो यूनिटी क्लब के हैं, सब फुटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं। इन सब ने फुटबॉल में अपना नाम रोशन किया है, जोधपुर में अपनी पहचान बनाई है। उसको देखते हुए उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि अमूमन क्रिकेट में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती है, फुटबॉल में अपवाद है कि कमी होती है। हमारे समाज में भी एक पहले हुई थी, इस बार इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, क्योंकि यहाँ फ्लड लाइट्स तो अवेलेबल है नहीं। तो इन बच्चों ने खुद ने मेहनत करके, और जो जितने भी जो सहयोगी हैं, स्पॉन्सर हैं, जो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आगे आए हैं, उन्होंने वो चीज़ें प्रोवाइड कराई। और आप अभी अवलोकन करेंगे ग्राउंड का, टावर बन रहे हैं पिछले 3 दिन से, और ये बच्चे रात को 3 बजे तक इस ग्राउंड में रहकर फ्लड्स लाइट्स का टावर बना के उन पर लाइटें लगवा रहे हैं। और इस दूध या रोशनी में चमचमाती ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सभी नियम फीफा के नियम होंगे। और हमारे लिए गर्व की बात है कि DFA जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जी पुरोहित हैं, उन्होंने उनकी टीम में उनके साथ एक भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की 132वीं जयंती के अवसर पर जोधपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और सेवा कार्य करते हुए जयंती मनाई गई। आम आदमी पार्टी के जोधपुर लोकसभा इंचार्ज रोहित जोशी ने बताया कि बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रतापनगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोशी ने बताया कि हम सभी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले और संविधान के नियमों का पालन करें। आम आदमी पार्टी के लोकेश सोनकरा ने बताया कि आम आदमी पार्टी सदैव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलती है। उसी तर्ज पर दिल्ली में भी शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया गया, जिसके चलते बाबा साहेब एक्सीलेंसी स्कूलों का निर्माण भी किया गया। उन्होंने बताया कि 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर के विभिन्न स्थानों पर सेवा कार्य के रूप में इस दिन को मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ सर, बताइए। जय हिंद साथियों, आज 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती बनाई जा रही है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं जोधपुर लोकसभा इंचार्ज आम आदमी पार्टी, हम लोग उनकी जयंती को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारा 3 जगह सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखा गया है। 11:30 बजे जोधपुर अब प्रतापनगर एरिया के अंदर भीमराव अंबेडकर पार्क में रखा गया है। दूसरा हमने जल सेवा पब्लिक पार्क के सामने की गई है। तीसरा हमारा जो पड़ाव है वो अंबेडकर सर्कल नागौर गेट पे किया जा रहा है। इनकी उपलब्धियाँ तो हम सभी जानते हैं। बाबा अंबेडकर ने हमारे संविधान लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके ही पद पर चल के आम आदमी पार्टी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में फुल प्रचार करेगी। जय हिंद। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रोहित कुमार जोशी है, मैं जोधपुर लोकसभा इंचार्ज आम आदमी पार्टी। सर बताइए सर। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आम आदमी पार्टी जोधपुर से लोकेश सोनकरा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर पार्क प्रतापनगर स्थित सब एकत्रित हुए हैं। आज हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर संविधान की रक्षा के लिए हम सब एकजुट होकर काम करने के लिए आज प्रतिज्ञा लेते हैं। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहेब ने जो विज़न हमको दिया था, हम उस पर चलकर कैसे देश का भला कर सके, देश के अंदर ऐसे युवाओं के लिए हम काम कर सके जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करे। उसी की तर्ज पे हमने दिल्ली के अंदर
स्कूल्स जो निर्माण की है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल्स बनाई, कॉलेजेस बनाए, जिनका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का जागृति बढ़े और काम करे। क्योंकि बाबा साहेब की कल्पना थी कि ये संविधान जो हमारे लिए बनाया गया है इसका लोग पालन करें और इसी के अनुसार देश चले। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें जिन्होंने संविधान को छिन्न भिन्न करने की प्रयास किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह की अनुयायी रही है और वो उन्हीं के कदमों पे चलते हुए आज देश को एक नई दिशा की ओर ले जा रही है। इसके साथ आज जोधपुर में हमने कार्यक्रम रखा था जिसका आज प्रताप नगर से प्रारंभ हुआ है और हम पब्लिक पार्क पे व्यवस्था बनाई है, पानी जल सेवा की व्यवस्था है। उसके बाद नागौरी गेट पे हम मूर्ति को पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। मेरा नाम है लोकेश सोनका, जोधपुर मीडिया समन्वयक जोधपुर। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में कई जगहों पर रैली, संगोष्ठी, पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शहर के जालोरी गेट से नागौरी गेट सर्किल अंबेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली गई। इसमें हाथों में नीले झंडे और तिरंगा लिए उत्साह के साथ युवाओं ने हिस्सा लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। शहर के बासनी, सांगरिया, चौपासनी, पाल, प्रतापनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं की टोलियां जालोरी गेट पहुंची और यहां से जुलूस के रूप में नागौरी गेट सर्किल तक पहुंची। इस दौरान व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से नागौरी गेट स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सावित्रीबाई फूले राजकीय महिला महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास सभाकक्ष में सहायक कलेक्टर आकांक्षा बैरवा के मुख्य आतिथ्य व सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल व्यास की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर के KR सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के स्थानीय पार्षद मुकेश गहलोत, जिला समाज कल्याण अधिकारी करणी सिंह लखावत, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र पवार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्रावास अधीक्षक रविंद्र सारण ने किया। कबासन नगर कांग्रेस कार्यालय के बाहर नगर कांग्रेस कमेटी के संयोजन में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर भवन से जुलूस निकाला गया। जुलूस का कांग्रेस कार्यालय के बाहर आने पर पुष्प बरसाकर का स्वागत किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद गुर्जर, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापत, हिमांशु बारेगामा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बारसोड़ा कस्बे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही राजीव गांधी सेवा केंद्र से ग्राम पंचायत शंभू सुथार व एडवोकेट मदन लाल खटीक विचार मंच के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मोटरसाइकिल रैली के रूप में बारसोड़ा कस्बे में निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आकर विसर्जित हुई। अंबेडकर साहब के जो जन्म कहानी और क्या क्या किया उसके बारे में आपको जानकारी बताइए। 14 अप्रैल 1851 के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने महू के अंदर जन्म लिया था। आपके पिताजी छावनी में सूबेदार थे। बाल्यावस्था में भी काफ़ी गरीब परिस्थितियों से बाबा साहब गुजरे और उन्होंने अपनी जो शिक्षाएँ की है उसके आधार पर आपने अपने जीवन में तरक्की करते हुए पूरे विश्व में मानवता दिखाते हुए उन्होंने काफ़ी संघर्ष करते हुए आपने जो कुछ दिया है हमारे देश को उसके हम ऋणी रहेंगे। और हर वर्ष बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। इस वर्ष भी हम 132वीं जयंती थानेदार साहब, तहसीलदार साहब, जिला अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, हम समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत की ओर से हम बाबा साहब की जयंती अम्बेडकर पार्क ग्राम पंचायत आकोना में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय पीठ रामधाम खेड़ापा पीठाधीश्वर महंताचार्य पुरुषोत्तम दास शास्त्री ने शुक्रवार को खारिया खंगार स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनी परिवार द्वारा नवनिर्मित जल मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीठाधीश्वर ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं तथा स्कूलों में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें भामाशाहों का सहयोग भी सराहनीय है। इस अवसर पर विद्यालय में विकास कार्य के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर खारिया खंगार सरपंच प्रवीणा चौधरी, बिरलावाड़ी के वरिष्ठ अधिकारी रामभरों सोनी, जितेंद्र भाटी आदि उपस्थित रहे। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर।
सांसद देवजी एम पटेल ने ट्रैक्टर पलटने से हुए गंभीर हादसे के घायलों की अस्पताल पहुंच कुशलक्षेम जानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम अर्पित किए गए। अग्निशमन विभाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शुक्रवार को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।